हर पल जियो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया। पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे, मुसरत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था, अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है, वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया। पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे, मुसरत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था, अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है, वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं
कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसर्रत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसर्रत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था, अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है, वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी, उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसर्रत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसर्रत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था, अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती।
लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था, जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसरत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था, जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसरत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए
ये सोचकर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसरत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसरत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी।
माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोचकर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है, तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था, जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसरत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो। आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोचकर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है, तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था, जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया
कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसर्रत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसर्रत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था, जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसर्रत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। अब मज़ीद जो है ये पैसे वो कहाँ से अदा करेगा। तो रुहेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। रुहेल की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी कि तुम ये डाका डालो और लोगों को दूसरों को धोखा दो, आज तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। माँ ने काफ़ी सारी जली कटी बातें रुहेल को सुनाई। रुहेल माँ से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने तो हमारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ गिरा दिया है। इसकी वजह से अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मोहतरम सामीन, उधर से आप देखेंगे कि सबा बेगम दुर्दाना को जवाद से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए ये सोच कर तुम्हें बताऊंगी। लिहाजा जब सबा बेगम ये रिश्ता लेकर चली जाती है तो फिर दुर्दाना ये सोच में पड़ जाती है कि मैं किस तरह इस रिश्ते से इनकार करूं या इकरार कर लूं। उसको तमाम बातें बुशरा की याद आ जा रही होती है कि वो इसके रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार में पड़ जाती है। बुशरा की बातों ने उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया था कि औरत मर्द के बगैर कभी अकेली नहीं रह सकती। लिहाजा वो जवाद से भी बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में ये बात को मान लेती है और उसके बाद सबा बेगम को इस बारे में फ़ोन करके हाँ में जवाब दे देती है। सबा बेगम ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर आपसे देखेंगे कि घर के अंदर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रुहेल के धोखे ने अब उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था। उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई परेशानी लाक ना हो। इस वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुसर्रत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।
हर पल जो ड्रामा बजो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने बजो की अगली किस्त में देखेंगे कि रुहेल ने सब घर वालों को आखिरकार इस बात का बता दिया कि उसने 5 लाख का फ्रॉड किया था, जो घर में अब चोरी हो गया था। ये पैसा उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे लोगों से लिए थे और वो ये उनको दुगना करके देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पैसा घर से चोरी हो गया था। ये बात सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल तो ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया, पहले इतने ज़्यादा मसाइल थे। मुसर्रत की शादी के ऊपर भी काफ़ी उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था।